Hello and welcome back to Learning Hub Physical Education, everyone. This is Priyanshu Khole, and you are watching the specialized series where I cover important topics from your syllabus and we understand them very easily. आज का हमारा important topic रहने वाला है the major muscles of your extremities. ये टॉपिक हमको बेसिकली हमारी बॉडी की जो एक्सट्रीमिटीज होती है, एक्सट्रीमिटीज का मतलब हमारे अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स, तो जो कंबाइनिंगली जितने भी हमारे बॉडी में लिम्स होती हैं, मतलब हमारे आर्म्स, हमारे लेग्स, और इनमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एंड मेजर मसल पाई जाती है, हम आज उसको स्टडी करेंगे. ओके, वी विल अंडरस्टैंड द मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स. सबसे पहले हम बात करेंगे द मसल्स फ्रॉम आवर अपर एक्सट्रीमिटीज. ठीक. अब अगर अपर एक्सट्रीमिटीज की बात करें तो ये हमारा शोल्डर रीजन, बैक, चेस्ट, ये सब एक अपर एक्सट्रीमिटीज और इस एरिया में आता है. तो हम थोड़े से इनके मसल्स के बारे में भी जानेंगे. ऑल्दो एक्सट्रीमिटीज का मतलब सिर्फ आपके क्लेविकल और स्कैपुला से लेके आर्म्स तक होता है, लेकिन और भी जो मसल्स है जो आपके लाइफ में और आपके काम, बहुत सारे काम में हेल्प करता है, तो ऐसे मसल्स को भी हम डिस्कस कर लेंगे साथ ही साथ, जिससे आपका भी थोड़ा नॉलेज और बढ़ जाएगा. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी टॉक अबाउट द मसल्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज है, सबसे पहले हम समझेंगे द शोल्डर एंड द रोटेटर कफ. जो आपके शोल्डर के मसल्स हैं इसके अराउंड, और आपके रोटेटर कफ है जो पीछे का आपको रोटेशन मूवमेंट मिलता है ना, ऐसा. इफ यू हैव प्लेड बैडमिंटन और वॉलीबॉल, तो जो रोटेटर कफ आपका मूव करता है, आप शटल को डाउनवर्ड प्रेस कर पाते हो, स्मैश कर पाते हो, तो किस मसल की वजह से कर पाते हो? विद योर रोटेटर कफ, है ना. तो आप आज आपको बहुत स्पेसिफिक और नॉलेज मिलने वाला है, जो आपको सिर्फ अपने एग्जाम्स से नहीं और रियल में अप्लाई करने में भी हेल्प. तो आइए शुरू करते हैं और अपनी नोटबुक्स को निकाल लीजिए. अगर हम बात करें रोटेटर कफ में और शोल्डर्स में, तो ये ग्रुप ऑफ 4 मसल्स का एक ग्रुप है जो आपके जॉइंट को मोबिलाइज, स्टेबलाइज और प्रोटेक्ट भी करता है ना. तो 4 मसल कौन कौन से हैं आपको याद करने हैं रोटेटर कफ में: सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस, टेरेस माइनर एंड सब स्कैपुलरीज. आपको ये SITS एक वर्ड है, एक एक्रोनिम है, तो आपको ये 4 मसल्स याद करने पड़ेंगे. मस्कुलर सिस्टम में थोड़ा आपको चीज़ें याद करने वाली चीज़ें होती हैं. समझ तो आप समझ सकते हो कि इसकी पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है, बट एक्चुअल में आपको मसल का नाम बिल्कुल याद करना पड़ेगा, है ना. ये आपको मिल गए 4 मसल्स ऑफ द रोटेटर कफ. अब हम बात करेंगे कि शोल्डर और उसके अराउंड कौन कौन से मसल्स हैं जो आपके मूवमेंट्स को और आपके फंक्शंस को स्टेबलाइज करते हैं. तो सबसे पहला मसल हो गया आपका डेल्टॉइड. अगर आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे होगे, आपको ऐसे एक कर्वी एरिया दिख रहा होगा, ऐसा निकला हुआ ना, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपका है डेल्टॉइड मसल, है ना, जो मैंने शेड कर दिया है. दिस मसल इज योर डेल्टॉइड मसल. अब ये एक ये मल्टी पेनेट मसल है. जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, तो आप समझेंगे कि डेल्टॉइड एक मल्टी पेनेट मसल है. अब ये एक प्राइम मूवर होता है कब? जब आप अपने हैंड को अबडक्शन करते हो, अबडक्ट करते हो, आप अपने आर्म को अपनी बॉडी से दूर लेके जाते हो, अपने आर्म बॉडी का एंगल को बढ़ाते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम अबडक्शन बोलते हैं, है ना. तो बॉडी के या फिर अपने आर्म्स और बॉडी के अबडक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? दैट इज योर डेल्टॉइड मसल. इट इज द प्राइम मूवर ऑफ योर आर्म एबडक्शन. आपका आर्म एबडक्ट हो रहा है, तो ये आपका डेल्टॉइड मसल की वजह से हो रहा है, और ये शोल्डर जॉइंट को, यहाँ इसके पीछे शोल्डर जॉइंट है, उसको वो कवर कर रहा होता है. ओके. नेक्स्ट इज पेक्टोरस मेजर. अब आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा एक बिग मसल, यहाँ से लेके पूरा आपको ये पूरा मसल मैंने शेड कर दिया है. ये है आपका चेस्ट का मसल, जो एक कन्वर्जेंट या फिर ट्रायंगुलर मसल है. मैं आपको साथ ही साथ कैटेगरीज भी बताता रहूंगा, तो आप अपनी नोटबुक्स में मेंशन कर लीजिएगा. ये एक ट्रायंगुलर मसल है जो एक सिंपल, बहुत वाइड एंड से लेके एक सिंपल एक टेंडन के अंदर फ्यूज हो जाता है. मतलब ये, इसका सरफेस एरिया फैलने का ज़्यादा होता है, लेकिन फ्यूज होने का सरफेस एरिया बहुत छोटा होता है. एक एक टेंडन पे यहाँ पे फ्यूज हो जाता है, तो उसके लंबे लंबे फाइबर इस तरफ आ जाते हैं, है ना. तो इसका नाम है, आपकी चेस्ट मसल का नाम होता है पेक्टोरलिस मेजर. ये एक लार्ज और फैन शेप्ड मसल है. फैन होता है ना, तो वैसा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. और ये अबडक्ट एंड मीडियली रोटेट्स द ह्यूमरस.
अब ह्यूमरस को रोटेशन और अबडक्शन का काम कौन करता है? आपका पेक्टोरलिस मेजर। ठीक है, ये सिंपल मूवमेंट से भी आप याद कर सकते हो कि कौन से मसल का कौन सा मूवमेंट एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सेकंड आपको मिल गया पेक्टोरलिस मेजर, आपका चेस्ट मसल। अब जस्ट वन मोर थिंग, पेक्टोरलिस मेजर को हम थ्रोअर्स मसल भी बोलते हैं। ठीक है, थ्रोअर्स मसल मतलब जो भी थ्रोअर होंगे, जिस भी गेम में थ्रोइंग होगी या फिर ऐसे मूवमेंट्स होंगे, तो थ्रोअर्स मसल कौन सा है? आपका पेक्टोरलिस मेजर। थर्ड इज द लैटिसिमस। अब तो ये एक बैक का मसल है, लेकिन ये भी आपके शोल्डर जॉइंट की तरफ फ्यूज होता है, वहां भी उसका टेंडन होता है। तो हम देखेंगे वो कौन सा मसल होता है। तो ये जो मैं आपको शेड कर रहा हूँ ना, ये पूरा ये एक्चुअल में बैक मसल, इसको लैट्स बोलते हैं अपन, लैटिसिमस डोर्सी उसका पूरा नाम होता है। तो ये लैट्स मसल जो है पूरा आपकी बैक को आपके ट्विस्टिंग मोशंस में भी आपको हेल्प करता है, और एक ये बड़ा मसल होता है ना। तो ब्रॉड बैक मसल बोलते हैं इसको हम। एक्सटेंड्स एंड अबडक्ट्स द आर्म, ये आर्म को वापस लेके आता है ना, सॉरी अडक्ट्स द आर्म, ये वापस लेके आता है, एडक्ट्स द आर्म। तो आपको ये तीन इंपॉर्टेंट मसल्स मिल गए। एग्जाम में आप इनको लिखेंगे अंडर द शोल्डर एंड रोटेटर कफ, तो यू वुड बी एबल टू प्रेजेंट वेल। ठीक है, हम समझेंगे कि शोल्डर से थोड़ा नीचे आते हैं मसल्स, और आर्म्स के मसल्स को हम जनरलाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मसल जो सभी लोग फोकस करते हैं, इट इज द आपकी जो बाइसेप होता है उसका पूरा नाम होता है बाइसेप ब्रेकाई। ठीक है, बाइसेप ब्रेकाई, टू हेडेड मसल। अब आपको आज पता चला होगा कि आप बाइसेप में दो हेड होते हैं। ठीक है, टू हेडेड मसल, एक लॉन्ग हेड होता है, आप यहाँ डायग्राम देख लीजिए, यहाँ मैंने अंडरलाइन किया है, सर्कल किया है। यहाँ पर एक लॉन्ग हेड होता है, एक शॉर्ट हेड होता है ना। तो इसके दोनों हेड होते हैं, और ये बेसिकली आपके एल्बो को फ्लेक्स करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपकी एल्बो फ्लेक्स हो जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट इज द ट्राइसेप ब्रेकाई। ट्राइसेप ब्रेकाई मतलब आपका ट्राइसेप मसल, इसके तीन हेड होते हैं, देयर आर थ्री मेन हेड इन द ट्राइसेप। ठीक है, और ये आपके बाइसेप का ऑपोजिट मसल होता है। अगर बाइसेप एगोनिस्ट है, इफ द बाइसेप इज एगोनिस्ट, तो फिर आपका ट्राइसेप रहेगा एंटागोनिस्ट। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। आपका ट्राइसेप होगा एंटागोनिस्ट। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट मसल है। अगर आपका बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और आपका आर्म फ्लेक्स हो रहा है, तो दूसरा जो मसल है, अपोजिट मसल है, वो रिलैक्स हो रहा है, तभी आपका मूवमेंट पॉसिबल हो पा रहा है। और ये जो मसल है, ऑपोजिट मसल का कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, ये कौन सा लॉ है? ये लॉ है आपका रेसिप्रोकल इनर्वेशन लॉ, है ना। मैं आपको आगे की वीडियोस में समझाऊंगा चीज। द थर्ड इंपॉर्टेंट मसल जो हमारी बहुत सारी फ्लेक्सिंग एक्सरसाइज, क्रशिंग, स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज के लिए काम आता है, आपका ये फोर आर्म मसल, इसको हम बोलते हैं ब्रेकियो रेडियोलिस। ठीक है, ब्रेकियो रेडियोलिस, क्योंकि ये रेडियस बोन के ऊपर जो मसल होता है, इसके लिए हम इसको ब्रेकियो रेडियोलिस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो मैंने अंडरलाइन किया, जो सर्कल किया, उस मसल का नाम है ब्रेकियो रेडियोलिस। आपको आर्म्स के तीन इंपॉर्टेंट मसल्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना काफी है, और इन्हीं मसल्स को आप सर्च करके अंडरस्टैंड करेंगे, और इसके फंक्शंस और इसके यूजर्स आप एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मसल्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटीज में आपकी ग्लूटियल रीजन आता है, आपका रीजन आता है, और लोअर लेग रीजन आता है। क्या होते हैं देखते हैं, आइए। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी टॉक अबाउट द ग्लूटियल रीजन, जो आपके ग्लूट होते हैं, है ना। तो ग्लूट्स भी बेसिकली आपके तीन टाइप के मसल्स होते हैं उसके अंदर। सबसे बड़ा मसल जो है दैट इज द ग्लूट मैक्सिमस। सभी ने पढ़ा होगा इसको, ग्लूट्स ग्लूट्स बोलते हैं हम, बट उसका एक्चुअल में ग्लूटियस मैक्सिमस। ये बॉडी का लार्जेस्ट मसल कहलाता है। द लार्जेस्ट मसल ऑफ आवर बॉडी इज द ग्लूटियस मैक्सिमस। अगर हम डायग्राम में इसको ढूंढें, तो जो मैंने मसल आपको शेड बिल्कुल शेड किया है, सामने ही मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है, ये पूरा मसल आपका है ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, ये पूरा बड़ा मसल होता है और आपके पूरे ग्लूट्स को कवर करता है, और हाई अमाउंट ऑफ फोर्स प्रोडक्शन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, इसी के और सब पार्ट्स भी होते हैं जो एडक्शन और मीडियल रोटेशन के लिए काम करते हैं थाई के, दैट इज द ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस। आपको यहाँ पर ये मीडियस एंड मिनिमस यहाँ पर मिल जाएंगे। ये थोड़ा अपर साइड में होते हैं, ये थाई के रोटेशन
ऐसा लेटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन में काम करते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका पेल्विक स्टेबलाइजर्स। अब पेल्विक गर्डल है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए भी कुछ मसल्स होते हैं, तो वो ग्लूटियल रीजन के अंदर आते हैं। एंड इज द इलियोप्सोआस। इलियोप्सोआस मसल्स बेसिकली आपको सोआस मेजर मसल है ना, ये प्राइम फ्लेक्सर हिप होता है। अगर आपका हिप जॉइंट फ्लेक्स कर रहा है तो वो आपका हिप जॉइंट इज सोआस मसल्स, सोआस मेजर मसल्स की वजह से फ्लेक्स कर रहा होता है ना। तो आपको ऐसे ही याद करना है, आपको स्मार्टली याद करना है। आपको पहले मसल का नाम याद करना है, आपको ये देखना है कि वो डायग्राम में कहाँ पर दिख रहा है, तो उसको मतलब लोकेट कीजिए और फिर उसका फंक्शन लिखिए कि ये कौन सा मूवमेंट पॉसिबल करा रहा है, फ्लेक्शन करा रहा है, एक्सटेंशन करा रहा है, एडक्शन करा रहा है, एबडक्शन करा रहा है। और ये देख लीजिए कि कौन सा मेजर बड़ा मूवमेंट, दैट मीन्स हिप फ्लेक्स हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, तो वो उससे पॉसिबल हो रहा है। ये एक प्रॉपर तरीका है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है अपने नोट्स को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को मेंटेन करने का, ठीक है। आपको में मिल चुके हैं 4 इंपॉर्टेंट मसल ऑफ योर ग्लूटियल रीजन, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड इट। अब हम बात करेंगे द मसल्स ऑफ थाई। थाई में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मसल्स होते हैं। बहुत लोग को अभी इस लेवल पता नहीं होता, बट नाउ आई एम हियर टू गाइड यू, टू मेक यू अंडरस्टैंड, और आप इस बहुत कुछ लर्न करके जाएंगे। और मुझे लगता है कि जब भी आप जिम में वर्कआउट कर रहे होंगे तो आपको कुछ ना कुछ मसल जो मैंने पढ़ाए हैं जरूर याद रहेंगे। क्वाड्रिसेप। क्वाड्रिसेप आपका सबसे पहला मसल होता है। अगर हम सामने से लेग से देखें, इफ वी टॉक अबाउट द लेग, उसके सामने से देखें तो बेसिकली हमारा क्वाड्रिसेप कुछ ऐसा दिखता है ना। तो ऐसे 3 मसल का एक शेप दिखता है हमको एक्चुअल में। अगर ये मीडियल साइड है, ये मिड लाइन है आपकी, है ना, तो आपके क्वाड्रिसेप के अंदर 4 मसल्स होते हैं। 4 मसल्स आर प्रेजेंट इन योर क्वाड्रिसेप। अगर ये मिड लाइन है तो ये आपके वाला कहलाता है वास्टस मीडियलिस, ठीक है। आपको यहाँ लिखा हुआ है वास्टस मीडियलिस क्वाड्रिसेप का ना। फिर आपका जो सबसे इधर वाला, सबसे अवे वाला है, उसको हम बोलेंगे वास्टस लेटरलिस। फिर जो बीच का है ये कहलाएगा वास्टस इंटरमीडियट। और इसके ऊपर एक और मसल की लेयर होती है ना, उसको हम बोलते हैं रेक्टस फीमोरिस, ठीक है, रेक्टस फीमोरिस। अब आपको यही चीज यहाँ पर सामने दिखी हुई है एंटीरियर ग्रुप में, मतलब क्वाड्रिसेप जो है हमारा थाई रीजन है, थाई बोलते हैं। अब आपसे थाई मसल नहीं बोलेंगे, अब आप उसको क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग बोलेंगे, है ना। तो अगर एंटीरियर पार्ट में हम बात कर रहे हैं, बॉडी के सामने की तरफ बात कर रहे हैं, तो वो रहेगा आपका क्वाड्रिसेप मसल। और हम पोस्टीरियर बात कर रहे हैं तो वो हम बात करेंगे हैमस्ट्रिंग के बारे में। क्वाड्रिसेप में 4 मसल्स होते हैं। कौन कौन से, जल्दी से मेरे साथ याद कीजिए। फर्स्ट इज द रेक्टस फीमोरिस, देन पूरा वास्टस का ग्रुप आता है। वास्टस लेटरलिस बाहर वाला, वास्टस मीडियलिस सबसे अंदर वाला, और वास्टस इंटरमीडियस इन दोनों के बीच वाला। और इन तीनों के बीच ऊपर एक स्लाइट नो रिबन टाइप एक मसल होता है जिसको हम बोलते हैं रेक्टस फीमोरिस, ठीक है। आई होप कि आप क्वाड्रिसेप के मसल्स को याद भी कर चुके होंगे और आपने अपनी नोटबुक्स में मेंशन कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे पोस्टीरियर साइड में, तो वो होती है आपकी हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग के अंदर ग्रुप ऑफ 3 मसल्स होते हैं। हैमस्ट्रिंग के अंदर 3 मसल ग्रुप, 3 होते हैं मसल, ठीक है। और उसका नाम क्या होता है, सबसे पहले सेमी टेंडिनोसिस, ठीक है। सेकंड इज सेमी मेम्ब्रेनोसिस, और थर्ड इज बाइसेप फीमोरिस, ठीक है। अगर आपको ये राइट साइड वाला दिख रहा है ना, तो ये है आपका बाइसेप फीमोरिस। फिर ये बीच में दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है मैंने शेड किया है, सेमी टेंडिनोसिस। और सबसे अंदर वाला दिख रहा है सेमी मेम्ब्रेनोसिस। तो ये ग्रुप ऑफ 3 मसल्स है आपकी हैमस्ट्रिंग के 3 मसल्स हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपके एग्जाम में नहीं, यूजीसी नेट, अलग टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में ये मसल्स के क्वेश्चंस, कौन से ग्रुप के मसल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये यूजुअली पूछा जाता है। तो बी वेयर और इन सब चीज़ों को बिल्कुल कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लीजिए। अब मैं बताऊं आपको, सार्टोरियस मसल एक ऐसा मसल होता है जिसको हम टेलर मसल बोलते हैं, ठीक है। वी कॉल इट एज द टेलर्स मसल, ठीक है। और ये बेसिकली द लॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन के बारे में बोला गया है। इसके बारे में बोला है कि इट इज द लॉन्गेस्ट मसल इन अवर ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ये एक ऐसा स्लैंट वे में होता है जो हमारे हिप हिप जॉइंट तरफ से निकला होता है और नी के अंदर फ्यूज हो जाता है। इसका
हिप जॉइंट से निकलता है ये और नी के अंदर फ्यूज हो जाता है और हमारे लेग में ये रोटेशन इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन की तरफ हेल्प करता है। अगर हमारा ये चेंजेस बॉडी में हो रहे हैं और हमारे लेग इंटरनल एक्सटर्नल रोटेट कर पा रहा है तो दैट मीन्स सार्टोरियस मसल ट्विस्ट और टर्न हो रहा है, ठीक है। और उसका नाम एज अ लॉन्गेस्ट मसल की तरह बहुत फेमस है, ठीक है। अब हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक नॉट द लीस्ट, द लोअर लेग के मसल्स। जो लोअर लेग में मसल कौन कौन से होते हैं मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये अंदर वाला कौन सा है, वास्टस मीडियलिस। ये बाहर वाला कौन सा है, वास्टस लेटरलिस। और सबसे ये तो ऊपर वाला है ना, तो ये आपका रेक्टस फीमोरिस और इनके नीचे एक और है वास्टस इंटरमीडियस। अब आप नहीं भूलेंगे, मुझे पता है, ठीक है। अब लोअर लेग में हम बात करें अगर, तो सबसे पहले आपका पीछे का जो मसल है ना, जिसको काफ मसल बोलते हैं, जिसको हम काफ मसल बोलते हैं, यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, तो इसको हम, इसका नाम है गैस्ट्रोनीमियस मसल, ठीक है। अब आप काफ मसल तो बोलेंगे ही, लेकिन कोई अगर आपको उसका एक मस्कुलर टर्म, एनाटॉमिकल, क्लिनिकल टर्म पूछ ले तो आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि इट इज कॉल्ड द गैस्ट्रोनीमियस मसल, ठीक है, गैस्ट्रोनीमियस मसल। और ये आप प्लांटर फ्लेक्शन करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, प्लांटर फ्लेक्शन डोर्सिफ्लेक्शन में इसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। फिर नेक्स्ट इज सोलियस मसल। ये भी इस तरह ही प्रेजेंट होता है, यहाँ पर सोलियस मसल होता है डीप टू द गैस्ट्रोनीमियस मसल, एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग पोस्चर एंड प्लांटर फ्लेक्शन। मतलब ऊपर की तरफ अगर ये दो के मसल्स है तो इसी के अंदर थोड़ा डीप डाउन आपका सोलियस मसल भी होगा, ठीक है, उसी के नीचे होगा। अब हम बात करें तो ये जो सबसे आगे आपको ये मसल दिख रहा है, जो एक शिन मसल बोलते हैं अपन जिसको, है ना, तो ये रहता है आपका टालिस एंटीरियर, द प्राइम मूवर ऑफ द डॉर्सिफ्लेक्शन। अगर आप डॉर्सिफ्लेक्शन कर रहे हो, है ना, ऊपर की तरफ फुट कर रहे हो, ऊपर की तरफ कर रहे हो, तो आपका एक मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और वो कौन सा मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो ये है आपका टिबियालिस एंटीरियर। टिबियालिस मतलब टिबिया बोन के ऊपर है और एंटीरियर मतलब सामने की तरफ है, इसलिए टिबियालिस एंटीरियर। और एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, ये साइड से रन करता है और हमारे देखिए साइड में एक्सटेंड्स द टो एंड डोर्सिफ्लेक्सेस द फुट, ये टो तक होता है और आपके फुट को डोर्सिफ्लेक्शन में बेसिकली टिबियालिस एंटीरियर को सपोर्ट करता है ना। तो ये चार इंपॉर्टेंट आपको मसल्स लोअर लेग के भी मिल गए। तो आप समझिए, एक बार रिवाइज करते हैं ऊपर से लेके, अगर हम अपर एक्सट्रीमिटीज की बात करें तो यहाँ हमने ये चार, मतलब रोटेटर कफ के चार मसल्स, 3 muscles from the shoulder and back region, 4 or 3, 7. Then we understood 3 major muscles from the arms, that is 10 muscles. Then we understood the 4 muscles from the gluteal region, 14. Then after that 4 muscles, 3 muscles, ठीक है, ये पढ़ लिया हमने 17, and after that 4, हमने almost 21, और जिसके अंदर और डिटेल में तो 21 से ज़्यादा मसल हमने इस एक वीडियो में पढ़ ली है। तो जब आप इस वीडियो देखेंगे तो आप इन 21 और मोर देन 21 मसल्स के बारे में एक डिटेल्ड और एफिशिएंट नॉलेज लेके इस वीडियो के बाद आप आगे जाएंगे अपने एग्जाम्स में। और जो भी आपके एग्जाम की पेपर की रिक्वायरमेंट होगी वो आपकी ये वीडियो पूरी कर देगी, ठीक है। एक बार समरी कर लेते हैं। अपर लिम्ब में कौन कौन से होते हैं, डेल्टॉइड, बाइसेप ब्रेकाई, ट्राइसेप ब्रेकाई, पेक्टोरलिस मेजर एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम, ठीक है। उसी के सामने उसका ओरिजिन इंसर्शन सब दे रखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं इजीली, ठीक है। लोअर लिम्ब में कौन सी होती है, ग्लूटियस मैक्सिमम, रेक्टस फीमोरिस, बाइसेप फीमोरिस, गैस्ट्रोनीमियस एंड टिबियालिस एंटीरियर। अब जो मैंने उस मोमेंट में आपको डिटेल में बताया था ना, ये उसका और एक सिमिलर और शॉर्ट एंड समराइज्ड वर्जन है ना। अगर आपको वो भी थोड़ा कंफ्यूजिव लग रहे हैं तो आप फिर इनको याद करके जा सकते हैं। तो आई हैव एवरी फॉर यू, बस आप बस पढ़िए आराम से, एंड देयर एक्सप्लेन यू टू गाइड यू एंड बी विथ यू। सो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और ऐसे इजी एक्सप्लेनेशन के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें लर्निंग हब फिजिकल एजुकेशन को, और इस वीडियो को सभी में शेयर कीजिए, जिससे सभी लोग अपनी बॉडी के बारे में, उनके बॉडी में कौन कौन से मसल्स कहाँ पर प्रेजेंट हैं, ये समझ पाएँ और लोकेट कर पाएँ, उनके फंक्शन समझ पाएँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।